बेटा इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे 7.2 के, और 30 तक आपको होमवर्क में दिए थे। तो पहले 30 तक के मैं डाउट्स ले रहा हूँ, बाकी इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कवर करेंगे 7.2 को, और उससे आगे भी मूव करेंगे। आज का जो होमवर्क है मैं पहले आपको क्लियर कर दिया है। मैथ्स खजाना की थर्ड एक्सरसाइज 7.3, नॉट 7.2, 7.3 एक्सरसाइज करके आनी है। आज का होमवर्क पहले से बता दिया आपको, ठीक है। सो जो डाउट्स आपके हैं देखिए वन बाय वन। इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर e रेज़ टू पावर x स्क्वायर। बेटा जी ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में जो हमने वर्किंग की थी, मैंने आपको कहा था कि आपने एक क्वांटिटी को क्वेश्चन में नोटिस करना है, एक क्वांटिटी को नोटिस करना है जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में होना जरूरी है। बस जिस क्वांटिटी को आपने सब्स्टिट्यूट करना है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में डिग्री की जगह थीटा की जगह नॉर्मली यही मिलेगी, और कई बार वो डायरेक्टली नोटिस में नहीं आएगी, कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिलहाल सर -x स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसको t मान लें, तो सर इसका डेरिवेटिव आसानी से यहाँ बन जाएगा। तो हमने क्या किया सर, -2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, सर -2 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, t सब्स्टिट्यूट कर ले अगर हम -x स्क्वायर को, तो बेटा डेरिवेटिव आ गया आपके पास -2x एंड dx। तो बेटा ये कन्वर्ट हो गया आपका -1/2, दिस इज e की पावर t। प्यारे बच्चों बाकी टर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, dt में, और इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, -1/2 e की पावर t प्लस c, और वापस t की वैल्यू आपने यूज करनी है -x करें यहाँ पे, और c मेंशन करना है कि c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। टेस्ट में ध्यान रखना, मुझे ध्यान है तेरा, टेस्ट में पूरा स्पेशल ध्यान रखूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। अब आइए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली जुगाड़ू क्वेश्चन। सर ये कैसे वर्ड यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशनल जुगाड़ चलने हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन आपके नोटिस में नहीं आएंगे, सर करना क्या है। एक तो जो मेथड, इसको दो मेथड से बताऊंगा, दोनों मेथड से नोटिस कर लेना। एक तो जिस मेथड से स्कूल में करवाया जाता है, रटना पड़ेगा यार वो, ठीक है। दूसरा फिर अपना दिमाग चलाना है कि मैं और कैसे कर सकते हैं इसको, तो वो मैथमेटिकल जुगाड़ होगा इसका। देखिए पहला स्टेप जो जैसे स्कूल में बताया जाता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू पावर x। आपने इसको e रेज़ टू पावर x से डिवाइड किया, ये आगे बढ़ा e की पावर x, एक सेकेंड, डिवाइड किया बेटा इधर, तो e रेज़ टू पावर x से ही आगे बढ़ा e रेज़ टू पावर x 1 ओवर e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x। बेटा जी ये बन गया आपके पास e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर, अब चेक कीजिए सर डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में दिया हुआ है। e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर -x का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग ये आएगा। तो अगर आप डिनोमिनेटर को यहाँ पे t यूज कर लेते हैं, सर t यूज किया e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर -x को, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ चुका है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बन गया आपका सर dt अपॉन t की फॉर्म में, जिसका आंसर क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ। ये तो है रेक्टिफिकेशन मेथड। अब सर अगर हमारे नोटिस में ये आना है कि आपने तो चलो आपको पता है, आप इतने साल से करा रहे हो, स्कूल के टीचर का ही पता ही है, तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा। आप खुद से सोचो जरा, किस क्वांटिटी को हम यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव आएगा। और आमतौर पे e रेज़ टू पावर x के फंक्शन में
एक चीज बड़ी हमारे पास कॉमन है यार, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? जो फंक्शन है वही डेरिवेटिव है। तो अगर कभी उसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में नहीं मिल रहा बट e की पावर x कहीं नोटिस में आ रहा है, तो चुपचाप उसको t मान लेना। अपने आप रिजल्ट सॉल्व करते चलेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट बन के आ जाएगा सामने। जैसे इस क्वेश्चन को मैं एक अनदर वे से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा इसको। ये जो फंक्शन आपको दिया गया इसी को हम दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1। सर अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दें तो डिनोमिनेटर से मैच कर जाएगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में अगर हम सर 1 ऐड कर दें, ऐड कर दिया और लेस कर दिया, ऐड और लेस 1, नाउ बेटा जी अब डिवाइड करना है। यहाँ पे यहाँ डिवाइड किया तो कैंसिल आउट, ये गया 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ 2 बाहर आ गया बेटा, राइट। अब क्या करें सर? अब डेरिवेटिव तो दिख नहीं रहा। अभी क्या बताया आपको, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव अगर नहीं भी दिख रहा हो तो भी t सब्स्टिट्यूट कर लेना, कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि बेटा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये आगे से 1 अपॉन e की पावर माइनस 2x प्लस 1। अब सोचो क्या बन रहा है? अब ये क्या बन रहा है बेटा? अगर इसको आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा? ये गौर से देखो क्या रहा है सर। दिस इज x माइनस 2 टाइम एलसीएम लिया नीचे बेटा डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस e की पावर एंड बेटा ये आ गया आपका x माइनस 2 टाइम e की पावर माइनस 2x। ध्यान से देखिए क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को अगर हम t मान ले तो ऊपर डेरिवेटिव बन चुका। 1 का क्या होगा? 0। e की पावर माइनस 2x का माइनस 2 भी है, e की पावर माइनस 2x भी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप t सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 प्लस e की पावर माइनस 2x को कर लो, इसको आ गया। अच्छा, जब तक इंटीग्रेशन चलेगा, जब तक इंटीग्रेशन रहेगा सी क्यों लगाएंगे हम? अब तुम मजे मत ले मेरे से, मुझे तो पता है। अभी तू मेरे बेटे का मेरे से देख इधर, यहाँ इंटीग्रेट किया आपने। पहला पॉइंट बताओ ये क्या बना? सर ये आ गया x सर dt अपॉन में t। सर इसका डेरिवेटिव कंप्लीटली न्यूमरेटर में दिया हुआ, ये आ गया x प्लस लॉग ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू ये यूज कर लेनी है बच्चों। कभी एक ही क्वेश्चन में देखा कि आपके पास 2 कांस्टेंट दिख रहे हो एडिशन में? ध्यान से सुन बेटा, आपको एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये लिखा हुआ है। फिर इसी क्वेश्चन में ये भी लिखा हो सर 5 प्लस 3, कभी ऐसा दिखेगा? सर नहीं, इनको ऐड करके एक ही कांस्टेंट लिखेगा वो। तो फाइनल इंटीग्रेशन करने के बाद आपने कांस्टेंट एक ही बार यूज करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके सेपरेट करते हो इंटीग्रल 2-3 बन रहे हैं,
जब फाइनल इंटीग्रेशन हो तो कांस्टेंट एक ही बार यूज करना है, ये अलग ये अलग ये अलग मेंशन नहीं करना। और बढ़ाइए नेक्स्ट। बिल्कुल 2 बार भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, 3 बार भी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे कर रहा है बेटा। ये आगे बढ़ा, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, डिनोमिनेटर में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। गौर से देखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, एक वैल्यू कांस्टेंट मिसिंग है बस। e की पावर 2x का डेरिवेटिव सर e की पावर 2x, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 नहीं है बस। तो t बेटा डिनोमिनेटर को अगर हम यूज कर लें, इसको अगर हम t यूज कर लें, डिफरेंशिएट किया चेन रूल लगाते हुए, 2e रेज़ टू पावर 2x माइनस 2e रेज़ टू पावर माइनस 2x, माइनस 2x का डेरिवेटिव भी आएगा मल्टीपल में। तो बेटा dt अपॉन dx, राइट से 2 कॉमन लिया हमने, तो बेटा dt अपॉन में 2, ये आ गया सर e की पावर 2x। लो बेटा जी, तो ये क्वांटिटी बन गई आपकी किसके इक्वल सर, dt बाई 2। तो फाइनली इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है सर, इसका रिजल्ट बन रहा है आपका इंटीग्रल 1/t और बाकी टर्म क्या बन गई है सर, dt बाई 2। लो प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आ गया आप देख लो, e log ऑफ t प्लस c, एंड वापिस t की वैल्यू आप ये यूज करेंगे, हाफ ऑफ log ऑफ सर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी पहले लिख सकते थे। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये तो पहले भी हो चुका हमारा, आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा। इसे अगर हम यहाँ यूज करें बेटा, टेन स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, टेन स्क्वायर का रिजल्ट सर सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए क्या होगा इसका रिजल्ट, सीकेंड स्क्वायर का 10 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव किसका, यस x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आई है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे हम, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके आंसर में इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू करके आ रहा है कि कांस्टेंट एडिशन डिफरेंस में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है या आना चाहिए था नहीं आ रहा, टेंशन मत लेना, आंसर करेक्ट है। मान लो ये 10 2x माइनस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी, आपका किसी और मेथड से आ रहा है माइनस एक्स प्लस 7 प्लस सी, चलने देना, टेंशन मत लेना, पूरा करेक्ट है। एक बच्चा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वर्किंग करता है, वो क्या करता है सर 2x माइनस 3 को मान लेता है t, 2x माइनस 3 को वो t सब्स्टिट्यूट कर लेता है, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका सर ये 10 स्क्वायर t और साथ में यहाँ पे आ जाएगा सर dt बाई 2। तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस जो आपका आएगा वो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू करके आएगा, डजंट मैटर, आंसर दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। दिखाइए बेटा कैसे आ रहा है। अच्छा होए होए, नया मेथड अभी देखना, मैं करा रहा हूँ, 2 मिनट। ओके कर दो नेक्स्ट। बेटा इंटीग्रेशन में जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल पहली क्लास में स्टडी किए, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, e की बार x का इंटीग्रेशन e की बार x होता है, उन सारे 14 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में x के प्लेस पे क्या आ सकता है, क्या अलाउड है इंटीग्रेशन में x के प्लेस पे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर फॉर्म बताया था। x के प्लेस से क्या आ सकता है,
लीनियर फॉर्म मीन्स बेटा अगर मान लो आपने वर्किंग की किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, e की पावर 3x + 5, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, क्या आएगा? e की पावर 3x + 5 डिवाइडेड बाय 3 + c। उसी तरह से अगर ये आ जाए बेटा 5x + 1 रेज़ टू पावर 7, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे हम? दिस इज 5x + 1 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव भी डिवाइड करेंगे हम, 1/5 + c। अब एक बच्चा कहे सर अगर इसकी जगह मुझे दे दिया जाए सर साइन की पावर 7, तो अगर वो बच्चा गलती से इसको लिख जाए इसी मेथड से, सर आपने तो कहा था x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 होता है, वो बच्चा इसमें सेम फॉर्मूला लगा दे, सर साइन की पावर ये आ गया सर 8/8, वो कहता है सर x के प्लेस पे आया है साइन x और मैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ। सर आपने तो ये समझाया था। बेटा मैंने तो ये समझाया नहीं, बच्चा ये कर रहा है गलती। मैंने क्या बताया था सर, अगर x की पावर n आपको दिया गया है उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1 + c। x के प्लेस पे सर लीनियर फॉर्म अलाउड है, ओनली लीनियर फॉर्म। x के प्लेस पे कुछ और नहीं आ सकता, सोचे कहीं 10 आ जाए, log आ जाए, ex आ जाए, कुछ नहीं। x के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर फॉर्म अलाउड है। मतलब अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया सर ax + b रेज़ टू पावर n, सर ये तो पॉसिबल है क्योंकि x के प्लेस पे लीनियर फॉर्म आई है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? सर ax + b रेज़ टू पावर n+1/n+1 डिवाइड किससे करना है? सर इसके डेरिवेटिव से। डिवाइड किससे करना है आपने? 1/a + c। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे सर कि यहां पर आ जाए सर x² + 1 रेज़ टू पावर 7, तो प्यारे बच्चों x के प्लेस पे यहां तो लीनियर फॉर्म थी, यहां लीनियर फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहां नहीं चलेगा। x के प्लेस पे क्या अलाउड है? सिर्फ लीनियर फॉर्म। x के प्लेस पे साइन x आ सकता है सर? नॉट अलाउड। साइन कॉस लॉग कहीं नहीं आ सकता, x के प्लेस से सिर्फ लीनियर फॉर्म अलाउड है। वो आएगा, अभी बढ़ रहे हो तो स्टार्ट किए यार, थोड़ा सा सब्र करें, आज ही होगा क्लास ओवर होने तक, ठीक है? आइए प्यारे बच्चों, ये दिया गया इंटीग्रल सर 2 cos x - 3 sin x, डिनोमिनेटर में दिया गया सर 6 cos x + 4 sin x। डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, डिनोमिनेटर में से आपने 2 ले लिया कॉमन, तो सर 2 cos x - 3 sin x। अब जब 2 कॉमन ले लिया आपने तो क्या बच रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, 2 sin x + 3 cos x। अब आप नोटिस करें डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है और न्यूमरेटर में है। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का सर, तो अगर हम डिनोमिनेटर को t मान लें तो सर डिफरेंशिएट किया आपने 2 cos x - 3 sin x, बन गया बेटा जी 1/2 dt/t 1/2 log of mod t। ये वाला जो टॉपिक चल रहा है ना, आपको क्वेश्चन में ना ढूंढना है वो कि किसको टी माने जिसका डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में हो। वो कहते हैं जब किसी हमारे पास जो है डिफेंस के पर्सन को पब्लिक के बीच में खड़ा किया जाता है तो उसका काम क्या होता है? ऐसे पर्सन को ढूंढना जो पब्लिक के हमारे लिए फेवर में नहीं है, जो बैड एलिमेंट कह सकते हैं, कि उन 100 में से एक को ढूंढना जो पब्लिक के लिए हार्मफुल है।
तो हमें यहाँ पे ढूंढना है उसी निगाह से, है तो क्वेश्चन में ही ढूंढना है सर। वो किसको ढूंढे सर? उसी को ढूंढना है जिस पे अटैक कर रहे हैं, जिसको टी सब्स्टिट्यूट करना है। और ये ढूंढना कई बार आसान नहीं होता, ठीक है। ये तो बड़ा इजी सा था यार, पता नहीं क्यों पूछा डाउट बच्चों ने। अब ये बच्चा कहता है सर क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए हमें ये फंक्शन ये डेरिवेटिव। इतना आसान थोड़ी होगा यार, कैसी बात कर रहे हो? इंटीग्रेशन है कोई, खाला जी का घर थोड़ी है। आओ सर दिखा दो सर, ये फंक्शन है और इससे डेरिवेटिव है, दिखा दिया। ये 10x है और ये डेरिवेटिव है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर होता है। तो बेटा जी ये आ गया आपके पास इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। सर डिनोमिनेटर को t मान ले, जो फैक्टर है, डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव क्या होगा? एंड सर माइनस डी किसके इक्वल? लो प्यारे बच्चों करिए चेंजेस। ये इसको t मान लिया, ऊपर क्या आ चुका है? माइनस डी। तो यही क्वेश्चन आपका बदल चुका है सर अब, dt ओवर टी स्क्वायर। लो जी ये बन गया t की बार सर t की बार n+1 ओवर n+1, यानी कि 1/t प्लस c। एंड t के प्लेस पे यूज कीजिए सर 1 माइनस nx यहाँ। चले इसे नेक्स्ट। लास्ट क्लास में जब आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट कराया था तो कोई आपको फॉर्मूलेज तो नहीं कराए गए थे, ठीक है ना। अब आपके सामने नए 4 फॉर्मूलेज आ रहे हैं, उनका डेरिवेशन भी एग्जाम में पहले आ चुका है, आपको भी आना चाहिए। इस चैप्टर का हर एक डेरिवेशन आना चाहिए। बहुत सारे डेरिवेशन हैं इसमें और सारे पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आइए आज के नए 4 फॉर्मूलेज हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, कौन सा होमवर्क दिया था बेटा? एक्सरसाइज बोलो ना, फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी लेते हैं वो भी, अभी लेते हैं बेटा। ये 4 रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, चारों को नोट करो पहले। इसको डिराइव करेंगे पहले हम। बड़े सिंपल डेरिवेशन हैं इनके। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स, सर लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंड एक्स, सर लॉग ऑफ कॉसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। इनको डिराइव करना भी सीखें और इसको डायरेक्टली यूज करना है आगे, डायरेक्टली यूज करना है, इसे ध्यान रखना। आइए देखिए बेटा, फर्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x। इंटीग्रेशन ऑफ 10x 2 अलग अलग मेथड हैं, एक मेथड से करा रहा हूँ, दूसरा अभी आप लोग खुद ही नोटिस कर लेंगे।
मैंने क्या किया बच्चों, सीकेंड थीटा से किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सीकेंड एक्स से किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सर वाई, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, अब सीकेंड एक्स को टी मान ले तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, तो यहां बच्चों हमने टी सब्स्टिट्यूट किया सीकेंड एक्स को, डेरिवेटिव लिया तो बेटा ये आ गया सीकेंड एक्स इंटू में टेन एक्स, इसको आपने टी सब्स्टिट्यूट किया बेटा, तो ये चेंजेस अब आपने यहाँ पे कर रहे हैं। जब चेंजेस किए तो बेटा ये आ गया आपका डी टी अपॉन में टी, दैट मीन्स इट इज लॉग टी, एंड टी किलोग्राम यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये आ गया बेटा लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, और सीकेंड थीटा को अगर हम कॉस में बदल दें तो ये आ जाता है बेटा 1/cos x, जिसको आप आगे लिख सकते हैं सर log ऑफ cos x रेज़ टू पावर -1, इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो डिग्री नेगेटिव, एंड ये -1 आ जाएगा बेटा आगे, मीन्स -log cos x। तो सर क्या याद करें, आपकी चॉइस है, दोनों से जो मर्जी याद करो। एक आंसर आ गया log secant x, दूसरा आंसर आ गया सर -log cos x, यू डिसाइड आपको प्रैक्टिकली आगे किसको फॉलो करना है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, log secant x या -log cos x। सर मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी है, ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शन और भी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो tan थीटा जो आपके पास है, अगर इस tan थीटा को हम बदल के ऐसे लिख दें सर sin थीटा बाई cos थीटा, अब बताइए डिनोमिनेटर को t मान लें, cos x को t मान लें तो ऊपर डेरिवेटिव आ सकता है, इसको डिनोमिनेटर को t मान लें तो ऊपर माइनस डी आ जाएगा, देन माइनस डी टी अपॉन टी, डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है। इसे नोट करें और अगला क्वेश्चन करें। अब अगला इंटीग्रेशन करें, इसमें हम देखिए हो गया नोट ना, ये इसी मैनर से आपने नेक्स्ट करना है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। cot x के लिए हमने कन्वर्ट किया बेटा इसको cos थीटा बाय sin थीटा। अब जरा चेक कीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, अगर हम t यहाँ पे sin x को यूज कर लें तो सर डेरिवेटिव आ गया आपके पास cos x एंड dx, ये बन गया बेटा आपके पास dt अपॉन में t, यानी log ऑफ mod t प्लस c। t किसको यूज किया था बेटा, sin x को, दिस इज log ऑफ sin x। अब बताइए आगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अगर सेकेंड रिजल्ट चाहिए मैं तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ 1/cos secant x
सर लॉग ऑफ कॉसिकेंड एक्स रेज टू पावर -1, ये नेगेटिव आगे आ जाएगा बेटा, माइनस लॉग कॉसिकेंड एक्स। बच्चा कहता है सर ऐसे ना करना हो, प्रीवियस वाले मेथड जैसे लास्ट फर्स्ट किया था वैसे करना हो तो बेटा यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था? सीकेंड एक्स से। यहाँ किससे कर सकते हैं हम? कॉसिकेंड एक्स से। तो कॉसिकेंड एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम मेथड से ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बेटा अब नेक्स्ट करना है आपने थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स। यहाँ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें बेटा? दिस क्वांटिटी सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब जरा चेक कीजिए, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में आ चुका है। ब्रैकेट ओपन करना है जरा। सर क्या आ रहा है इसका रिजल्ट? सर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स ओवर सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। चेक कीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो बेटा ये आ गया आपका डी टी अपॉन में टी मीन्स लॉग ऑफ मॉड डी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, ध्यान से देखिए, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने टी सब्स्टिट्यूट करना बेटा डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे आपने टी सब्स्टिट्यूट किया था, न्यूमरेटर आ गया डी टी। ध्यान रखना बेटा। किससे मल्टीप्लाई करें? सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आएगा नहीं बेटा, करके देख। नहीं आएगा, नेगेटिव उसमें से आप कॉमन लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट। फोर्थ कर लेंगे आप लोग सेम मैनर से। ये बता दो फोर्थ में किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? यस, फोर्थ जो आपके पास है कॉसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसको, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब आपका पर्पस है बेटा ये जो चार रिजल्ट है ना, ये चारों रिजल्ट डायरेक्टली आपको यूज करने हैं। इनको लर्न करके रखना, आपको कहीं पर भी आ जाए कि 10x को इंटीग्रेट करना है, किसी भी क्वेश्चन में आ गया तो 10x कंडीशन डायरेक्ट आपकी चॉइस है, लॉग सीकेंड एक्स लगाओ या माइनस लॉग कॉस एक्स लगाओ। कॉट एक्स है तो लॉग साइन एक्स लगाइए या माइनस लॉग कॉस सेकेंड एक्स, यू डिसाइड, जो ठीक लगे वो लगा देना। आइए इससे नेक्स्ट बेटा आगे के डाउट्स लें। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ एक दो हमारे पास अच्छे से देखना कि ये क्वेश्चंस क्या चल रहे हैं बेटा। ये आपके पास आ गया बेटा, लो जी क्वेश्चन कर दिया आपका कंप्लीट।
अब इस क्वेश्चन को जिस मेथड से आप करेंगे, ये तो है रेक्टिफिकेशन मेथड, इसकी एक प्रॉपर फॉर्म आएगी जो एनसीईआरटी में दी ही नहीं हुई, मेरी बुक में दी हुई है। हम आगे वर्किंग करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन तो समझ आएगा कैसे करना है, बट कहेंगे सर ये रटना पड़ेगा, नहीं अभी तो फ़िलहाल रटना पड़ेगा। आगे जब फॉर्म आएगी तो ऐसे एक नहीं 10 क्वेश्चन आ जाएँ तब डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, बट अभी वो बता नहीं सकता फॉर्म, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। सर ये क्वेश्चन बनेगा या तो 10 में या कॉट में, ध्यान रखना, या 10 में या कॉट में। और क्वेश्चन एक नहीं, यहाँ पे कई बनते हैं। मैं आपके सामने भी एग्जांपल लिख देता हूँ पहले, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सर ये जो आपका लिखा 1/1 प्लस कॉट एक्स, सर 1/1 माइनस कॉट एक्स भी ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपका ये 1/1 प्लस टेन एक्स भी बन सकता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन चेंज होकर ये भी बन सकता है 1/1 माइनस टेन एक्स। क्वेश्चन इवन आपका ये भी बन सकता है सर 10x ओवर 1 प्लस 10x, प्लस नहीं देगा तो माइनस भी दे सकता है। ऐसे कॉट एक्स ऊपर दे दिया गया न्यूमरेटर में, यहाँ 1 प्लस माइनस कॉट एक्स। अब ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले आए हुए हैं, ऑल सारे ही आए हुए हैं। रटना नहीं है कि क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूँ तो यही आएगा, ये चेंज होके ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। फॉर्म्स ज़्यादा हैं इस चैप्टर के अंदर, प्रैक्टिस करोगे खुद से तो फॉर्म्स याद रहेंगी, ध्यान रखना। पहला टेस्ट 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो तो ये आएगा, एनसीईआरटी की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, पहला टेस्ट साथ साथ है, ध्यान रखना। फर्स्ट 4 एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही अगली क्लास में टेस्ट भी रहेगा, क्लास भी रहेगी, ध्यान रखना। आ जाओ इधर, कुछ नहीं करना, साइन कॉस में बदल दो, कुछ नहीं करना, ये सारे क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलना है। क्वेश्चन देख लो इधर, और इसका पैटर्न सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है सर साइन प्लस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस माइनस साइन। एंड सर साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा। इसका बेसिक फंडा क्या है सर, एडिशन का जो डेरिवेटिव है उनका डिफरेंस है, और सर डिफरेंस का जो डेरिवेटिव है उनका एडिशन है। प्रैक्टिकली ये यूज होना है इसमें। सर कैसे यूज होना है, आओ साइन कॉस में बदलो, अपने आप पता चलेगा। साइन कॉस में कन्वर्ट किया इसको हमने, 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ये आ गया प्यारे बच्चों साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर में क्या है। हमें तो टी किसको सब्स्टिट्यूट करना है, जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो। तो सर साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, कॉस का क्या होगा, अगर ऊपर डेरिवेटिव चाहिए तो क्या करेंगे, कॉस एक्स लेस करेंगे, ऐड करेंगे। अभी क्या बताया, एडिशन का डेरिवेटिव क्या होगा, एडिशन का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंस, डिफरेंस का एडिशन। तो एग्जैक्टली सेम है से ऊपर डिफरेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉस, बट माइनस करो तो बैलेंस के लिए प्लस भी करना पड़ेगा। फिर इस समस्या कॉस के साथ एक नया केस और बन जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करना, पहला स्टेप जो अब यहाँ पे जो रखना है वो है सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये ध्यान रखना सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सारा खेल सिर्फ इसी का है। टू साइन एक्स को आप लिख सकते हैं सर साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब बनाइए ऊपर डेरिवेटिव, क्या होगा इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, cos x माइनस, तो चलो cos x माइनस साइन एक्स बनाओ इधर। साइन x ऐड और लेस, प्यारे बच्चों न्यूमरेटर में साइन एक्स ऐड किया, सॉरी cos x ऐड किया और लेस किया, cos ऐड और लेस। डिवाइड करना जरा, अब क्या आ रहा है इसका रिजल्ट, यहां डिवाइड किया तो अब बताओ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन लेने की जरूरत है।
इसका इंटीग्रेशन एंड प्यारे बच्चों हाफ से किया इसको मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन लीजिए सर, न्यूमरेटर में से नेगेटिव कॉमन लीजिए, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये आ गया x/2, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया आपने, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस cos x। सो ये आ गया बेटा x/2, दिस इज 1/2। ये बन गया क्वेश्चन आपका सर dt/t, डिनोमिनेटर को t मान लो, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है। अभी क्वेश्चन जो मैंने साइड पे लिखे थे जिनको मैंने इरेज कर दिया, इन सब का मेथड यही है, एक कॉमन, एक ही मेथड। डन। क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट? अब x/2 माइनस 1/2 log t, और t के लिए वापस रिप्लेस कर दी ना sin x प्लस cos x, प्लस में c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, नहीं कराऊंगा, सेम मेथड से होमवर्क में कर लेना, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, साइन कॉस में बदलना है, साइन कॉस में बदलना है, बिल्कुल वही मेथड जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में की है। आ जाओ नेक्स्ट। एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। अब बच्चे जब घर में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सर ये पता नहीं ये क्यों नहीं लिखते। आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे तो आदत डाल लें। बिगिनिंग है, आदत डालोगे तो पक जाएगी, नहीं तो बाद में नहीं डलेगी ये। ठीक है, सोचिए क्या करना चाहिए। अटेंशन एक ही चीज पे, टी किसको माने? जिसका डेरिवेटिव हो। थोड़ा सोच रहे हो यार, चलो हिंट दे रहा हूं, जहां साइन कॉस है उसको उड़ा के 10 पे बदल दो बस। जहां साइन कॉस दी है, साइन कॉस दिखना नहीं चाहिए, हर जगह 10 दिखना चाहिए। करो, क्या करना है? बच्चा क्या करेगा? 10 को करेगा साइन कॉस में बदलेगा। रिवर्स चलो, ला 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 ला। सर क्या कर रहे हैं आप? सर ये कर रहे हैं हम cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो सर ये बन गया आपका रूट 10x, डिनोमिनेटर में 10x, 1/cos², t डेरिवेटिव, 10x को t मानो, sec² डेरिवेटिव, 10x को t मानिए। तो सर t हमने मान लिया यहाँ पे 10x को, डेरिवेटिव आ गया बेटा जी sec² x dx। तो क्वेश्चन कन्वर्ट होके बन चुका है आपका सर रूट t/t एंड dt। लो जी, सर डिग्री ऊपर लेस, इंटीग्रेशन इसका t के बार n+1
over n plus 1 plus c. It means 2 root t plus c. t वापस रिप्लेस कीजिए 10x. अगला होमवर्क सबका चेक होगा, ध्यान रखना, पहले बता के भेज रहा हूँ. आइए बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर. सर x प्लस 1, प्यारे बच्चों ये दिया गया x प्लस लॉग x, x से डिवाइड कैसे, तो 1 प्लस 1 अपॉन x एंड डी एक्स. क्या करें, इसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, राइट. अब बच्चा पहला स्टेप लेना ही नहीं चाहता सर, वो बनाना ही नहीं चाहता डेरिवेटिव. सर क्वेश्चन दिख के ही पता चलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होगा. तो बेटा यहाँ t मान लेना x प्लस लॉग x को, डेरिवेटिव लिया हमने 1 प्लस 1 बाय एक्स एंड डी एक्स. ये आगे बेटा टी स्क्वायर एंड डी टी. दिस इज टी क्यूब बाय 3 प्लस सी. धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी बेटा, एकदम से नहीं आएंगी. इंटीग्रेशन में ये जो वर्किंग हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए, ये आपको सारे इसमें ना इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वैरायटी ऐसी है. और आज जो होमवर्क करेंगे तो उससे दिमाग पूरा खुल जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूट करते हो वर्किंग पूरी तरह से कैसे करनी है. आज जो होमवर्क दे रहा हूँ ध्यान रखना, और आज ही करना, जाके कल पे मत टालना, आज ही करना. आज 2 घंटे का जागरण करना है, जागरण में बढ़िया से, ठीक है, आज ही. चल दिव्यम बता बेटा इसको कैसे करना है. सिंपल क्वेश्चन है यार, बता सकते हो. वही निगाहें ऐसी होनी चाहिए. टाइम वर्स को, टाइम वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. एक्स के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, क्या चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है सर. एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव दिख रहा है कहीं, यस और नो. तो बेटा ये आ गया साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स रेज़ टू पावर 4, बाकी जो क्वांटिटी है सर एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8. प्यारे बच्चों ये डेरिवेटिव है, कंप्लीट नहीं है, कुछ मिसिंग है इसमें. तो 4 से कीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड टी सब्स्टिट्यूट कर लें tan इनवर्स. डेरिवेटिव आगे बढ़ा, जल्दी रहती है को नहीं सर. 1/4 साइन टी, बाकी डम आर्यमन इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, क्वेश्चन को कंप्लीट करके लिख देना यार. अब मेरी आदत है, क्या करें. लो जी, दिस वन. आइए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एमसीक्यू क्वेश्चन.
सर देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है सर। अरे इसमें तो टाइपिंग एरर है, ठीक कर देते हैं लोग। लो जी, टाइपिंग एरर हटा दी। ओ यार ये जो 10 है बड़ा छोटा सा निक्का सा लिखा हुआ है, ये आएगा ऐसे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ आपको, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x की पावर 9 कहीं दिख रहा है, a की पावर x का डेरिवेटिव, बड़ा आसान है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं, है या नहीं। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग a, तो आंसर क्या होगा इसका, ये dt अपॉन t की फॉर्म है। आंसर क्या है, ठीक है जी। चलो इसको बताओ, बेटा मैंने आपको ना इंटीग्रेशन की बिगिनिंग में एक चीज बताई थी कि आप एक चीज का ध्यान रखें कि मल्टीपल में और डिवीजन में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अगली 3-4 क्लासेस तक पूरा ध्यान रखना कि फंक्शन का मल्टीपल में, जब तक आपको मल्टीपल में दिया हुआ आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डिवीजन में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, एडिशन डिफरेंस में होना जरूरी है। अगर मैं इसको रिवर्स कर रेसिप्रोकल करके लिखता हूं तो क्या आएगा, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और मल्टीपल है या नहीं है, इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो सर इसको एडिशन डिफरेंस में लेके आना है। यूज द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस 1 को अगर हम यूज कर लें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट करने से क्या आएगा रिजल्ट, सर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स, बताओ इंटीग्रेशन का, सर tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आइए बेटा मैथ्स खजाना आपके सामने ओपन कर दिया है। हाँ जी, आप 7.1 में कौन सा डाउट कह रहे थे, हैं 20th। सर इसका 20th क्वेश्चन कह रहे हैं, डाउट है। सर डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है एफ डैश एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सर डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है एंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे भी गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे गिवन है, फंक्शन की वैल्यू π/2 पे गिवन है, फंक्शन निकालना है। सो एक बात आओ, आपको एफ डैश एक्स दिया हुआ है बेटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इस फंक्शन में पहले से 2 वैल्यूज मिसिंग है, एक a है और एक b है, ठीक है जी। और आपने कैलकुलेट करना है सर फंक्शन। आप सबको पता है कि जो फंक्शन है कैसे आता है बेटा, इंटीग्रेशन किसका करते हैं हम, डेरिवेटिव का, राइट। एक बात बताइए सर, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे दी गई है 4, आउट डेरिवेटिव की वैल्यू पहले 0 पे कैलकुलेट करें,
सर ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0, ये गिवन आपको 4 के इक्वल साइन 0 तो है 0, कॉस 0 की वैल्यू, तो बेटा यहां से b की वैल्यू आ गई 4। अगर हम b की वैल्यू यहां पे 4 रिप्लेस कर दें तो सर यही जो डेरिवेटिव है आपका क्या बन जाएगा, अब a साइन एक्स प्लस ये आ गया सर डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव में मिसिंग वैल्यू क्या है, एक सिंगल वैल्यू a मिसिंग है। और बेटा जी यहां पे अगर हम रिप्लेस करें और आपने फंक्शन निकालना तो ये आ गया बेटा a साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसको करना है इंटीग्रेट। अब मिसिंग वैल्यू कितनी है इसमें, एक सिंगल वैल्यू a मिसिंग है। इंटीग्रेट किया इसे, माइनस a कॉस एक्स 4 साइन एक्स प्लस c। इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसे मिसिंग वैल्यू जब दो चल रही हैं, एक a है और एक c है, a और c दोनों कैलकुलेट करने के लिए दो कंडीशन आपको दे दी गई, उसे यूज करके आपने बेटा वैल्यू निकाल लेनी है a और c की। जैसे फंक्शन की वैल्यू 0 पे है 3, फंक्शन की वैल्यू π/2 पे है सर 5, तो फंक्शन की वैल्यू हम चलो पहले π/2 पे निकाल रहे हैं, ये वाली कंडीशन पहले हमने यूज की, π/2 यहाँ रिप्लेस किया तो माइनस a cos π/2 प्लस 4 साइन π/2 ये वैल्यू गिवन है बेटा आपको 5, cos 90 की वैल्यू sin 90, तो बेटा 5 आ गया किसके इक्वल, यहां से c की वैल्यू 1 आ गई। अब c की वैल्यू अगर हम यहां पे 1 रिप्लेस कर दें तो मिसिंग रह गया सिर्फ a। अगली कंडीशन अगर हम यूज करते हैं इसमें, अब फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपने 0 रिप्लेस किया, माइनस a cos 0 प्लस 4 साइन 0 प्लस में c। सर फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपको गिवन है 3, cos 0 हो गया 1, साइन 0 हो गया 0 और c की वैल्यू है 1, तो बेटा 3 आ गया आपके पास माइनस a प्लस 1, कितनी आ गई a की वैल्यू, यस, तो यहां से a आ गया बेटा -2, a की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1, a -2 और c की वैल्यू 1 रखो, आंसर कंप्लीट। कोई बात नहीं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट ये ना हो कि आप गलत जा रहे हैं और सोच रहे हैं मेरा ठीक आ रहा है आंसर, ऐसा भी ना हो, ठीक है कोई नहीं। कर दो नेक्स्ट, तो सीधा बैठ, जल्दी कर, पीछे बातें भी करनी है। बेटा सेकंड एक्सरसाइज अभी नहीं कराई मैथ्स खजाना की, आपको जो करवाएगी वो थर्ड एक्सरसाइज है। देखना है नया डालना। सर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट करते हो वर्किंग करनी है पूरी एक्सरसाइज में, इसको टी मानेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव है, यहां जाए बेटा log x का डेरिवेटिव क्या है, log x को टी मानेंगे तो 1/x डेरिवेटिव है, और यहां अगर आप नोटिस करेंगे तो सर
सर इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ? ई की बार एक्स दिया हुआ है, दिया हो ना। उसी तरह से अगले क्वेश्चन में आए, सर रूट एक्स है, सर रूट एक्स है, डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव बन जाएगा। यहां नोटिस करें तो सर राइट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, 3 नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ ऐसे ही सर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ। सर इसका डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सर ये किया ही हुआ एनसीईआरटी में अभी आया था क्वेश्चन से। यहाँ क्या करेंगे हम? सर बड़े इजी लग रहे हैं, स्टार्टिंग है, 10 क्वेश्चन है अभी, 15 है टोटल, जाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, सो इसमें जो नई चीज आ रही है वो बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन नए कैसे आएंगे उसका मैसेज सुन लो बस। सर 2-4 नए क्वेश्चन ये आएंगे आपके सामने, आपको दे दिया जाएगा कहीं पे सर साइन रेज टू पावर 3, कभी मिल जाएगा क्वेश्चन में सर कॉस रेज टू पावर 5, कभी क्वेश्चन में आ जाएगा सर साइन स्क्वायर इनटू में कॉस क्यूब, ये दे दिया। सर कभी साइन अगर अकेला आ रहा है या कॉस कभी अकेला आ रहा है, साइन अगर अकेला है या कॉस कभी अकेला है तो उसकी डिग्री आपको ऑड अगर मिल रही है, ऑड, या साइन कॉस अगर मल्टीपल में है और उन दोनों से किसी एक की डिग्री ऑड है, अगर ऑड डिग्री दी है इवन नहीं, तो ऐसे केस में 1 डिग्री आपने अलग कर लेनी है। सर डिग्री ऑड है या इवन है? यहाँ डिग्री ऑड है या इवन है? तो 1 डिग्री आपने इसमें से कर लेनी है सर अलग। सर क्यों कर लेनी है अलग, ये तो बता दो बेटा। जिस ऑड 1 डिग्री को आप अलग कर रहे हैं सर, वो होगा डेरिवेटिव उस क्वांटिटी का जिसको टी मानना है, उस क्वांटिटी का जिसको टी मानना है। यार ये बताओ, साइन एक्स जिसको आपने अलग किया, मैंने कहा ये डेरिवेटिव है, किसका होता है ये? माइनस कॉस एक्स का। बाकी बचे हुए फंक्शन को कॉस में बदल देना, बाकी फंक्शन जो बचा हुआ उसको कॉस में बदल देना है। लाइक साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया हमने, अब अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूं तो साइन डेरिवेटिव में आ जाएगा। अगर इसको हम टी सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये डेरिवेटिव में कवर हो जाएगा। और बेटा टी माना हमने कॉस एक्स को, डिफरेंशिएट किया तो ये आगे बेटा माइनस साइन एक्स, एंड सर माइनस डी डी आपके पास आ जाएगा साइन एक्स एंड डी एक्स। इसको आपने टी यूज किया था, ये क्या बन गया आपके पास? माइनस डी टी। और बेटा ये आ गया टी की टी स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन, क्या होगा ये? टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। मेरा मैसेज कि साइन अगर कभी अकेला आ रहा है, कॉस कभी अकेला आ रहा है, डिग्री अगर ऑड दे रखी है तो 1 डिग्री अलग करनी है आपने। 1 जो डिग्री अलग करेंगे वो होगा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव होता है? साइन कॉस का। कॉस किसका होता है? साइन का। प्लस माइनस को नहीं देख रहा मैं, सिर्फ डेरिवेटिव को देख रहे हैं हम। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आ जाओ बेटा, डिग्री ऑड है तो 1 डिग्री अलग कर लो इसमें से। ये सर डेरिवेटिव किसका होता है? किसका होता है? इसको साइन एक्स में बदल देना। इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया हमने, लो जी साइन में बदल दिया। इसलिए बदल दिया कि बाकी जो क्वांटिटी है साइन का डेरिवेटिव बन जाए। अब साइन एक्स को टी माने सर ये डेरिवेटिव है, सर टी यूज कर लीजिए आप साइन एक्स को, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स एंड डी एक्स।
क्या है ये? तो क्या बन जाएगा बेटा ये 1 माइनस टी स्क्वायर का, व्हाट इज दिस? अब फिर से गलती मत करना, एक बच्चा कहेगा सर यहाँ लगा दूँ एक्स की पावर एन। भाई एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बट एक्स के प्लेस पे क्या आ सकता है? लीनियर फॉर्म। क्या आ सकता है? यहाँ क्वाड्रेटिक है, नॉट अलाउड। क्या करेंगे? होल स्क्वायर ओपन, ओपन किया से तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन इसका टी की पावर 5 टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। ये तो बेचारा अकेला आया था, अब आ गया अपने पार्टनर के साथ। नहीं तो भी सेम कहानी है, तो भी सेम कहानी है, डिग्री 1 अलग कर लो। साइन स्क्वायर एक्स डिग्री 3 है, इसमें से 1 डिग्री अलग कर ली। जिसको अलग किया है वो है सर डेरिवेटिव, जिसको अलग किया है 1 डिग्री अलग किया वो डेरिवेटिव है। तो सर ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, बाकी फंक्शन को बदल लो साइन में ताकि कॉस डेरिवेटिव रह जाए। तो सर टी मान लीजिए आप साइन एक्स को, डेरिवेटिव आ जाएगा सर कॉस एक्स टी एक्स। तो ये जो चेंजेस अब हम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये आ गया सर टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, इंटीग्रेट करें तो टी की पावर 3 बाय 3 टी की पावर 5 बाय 5 प्लस सी।